बुर्ज जद्दी। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं गहराई से इल्म नजूम के बारे में पुरजोश हूँ और इस वीडियो में हम बुर्ज जद्दी 2023 के बारे में बात करने जा रहे हैं, लिहाजा यहाँ मैं बुर्ज जद्दी को खुश आमदीद कहती हूँ। अब जब हम 2023 को देखते हैं तो हम आपके लिए एक हैरत अंगेज तब्दीली देखते हैं कि आपके हुक्मरान सैयारे के 5 साल गुजर चुके हैं जिन अलामात पर ये बुर्ज दलो और बुर्ज जद्दी पर हुक्मरानी करता है। इसका मतलब है कि ज़ोहल की तवानाई आपके लिए मजबूत रही है। बुर्ज जद्दी को यकीनी बनाना है कि आप मज़ीद जिम्मेदारियां संभालते हैं और ये कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सख्ती तब्दीली आई है। काम के दौरान आपकी माली हालत में तब्दीलियां आती हैं और वाकई हर चीज़ जिम्मेदारी पर मरकूज होती है। इसके बारे में सोचें। ज़ोहल अगर आपका उरूज बुर्ज जद्दी है तो आप का चार्ट का हुक्मरान ज़ोहल है, लिहाजा जब भी आप किसी पेशीन गोई को देख रहे हों या आप इल्म नजूम के बारे में जो कुछ भी जानते हो आगे देख रहे हो, आप इस सैयारे की हरकत को समझना चाहते हैं कि ये किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है और ये आपके ज़ाती चार्ट को किस तरह मुतासिर कर रहा है। लिहाजा ये एक बहुत ही अमूमी पेशीन गोई है और मार्च 2023 में क्या होने वाला है, क्या ये साख्त का सैयारा ज़ोहल उनमें से निकलने वाला है। 2 बुर्ज हैं जहां ये हुक्मरानी करता है, जहां ये जिम्मेदारी ला सकता है या कानून को तरतीब दे सकता है। ये सब चीज़ें ये पानी वाले बुर्ज में मुंतकिल होने वाली हैं। मीनस की अलामत और पानी की कोई साख्त नहीं, पानी आज़ाद है, पानी ज़्यादा सयाल है और आप महसूस करने जा रहे हैं बुर्ज जद्दी की तब्दीली। ये 2023 के वस्त मार्च से तकरीबन 2.5 साल तक काफ़ी काबिल ज़िक्र रहेगी और ये आपके राब्ते के घर में दाखिल हो रही है, इसलिए यकीनी तौर पर आपके लिए चीज़ें ढीली हो जाएंगी। कम जिम्मेदारियों को तब्दील करना और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा की जगह पर मुंतकिल होना, जो कि दिल से बातचीत करते हुए वाकई अपनी बात कहने के काबिल हो, चाहे वो घर पर हो या काम पर। और आप कभी कभी ख़ानदान में या काम पर दोनों को साथ ले जाते हैं। ताकि ये एक बड़ी तब्दीली है और हम बिल्कुल नहीं जानते कि ये आप में से हर एक के साथ कैसे होने वाला है, लेकिन इसके साथ काम करने का तरीका यह है कि पहले 2 महीने देखिए 2023 का एक इंतहाई गहरा चक्कर ख़त्म करते हुए अपनी तमाम आँखों को, अपने तमाम टी डॉट को उबूर करें और हर वो चीज़ हासिल करें जिस पर आप पिछले 2.5 से 5 सालों से काम कर रहे हैं, ताकि जब ज़ोहल इस पानी के बुर्ज में मुंतकिल हो जाए 7 मार्च की तारीख के आसपास। लेकिन ये एक सुस्त हरकत है, लिहाजा ये एक पूरा हफ्ता है और ये एक सुस्त एडजस्टमेंट है जिसके लिए आप तैयार रहना चाहते हैं कि आप अपने मंसूबों को अपनी जगह पर रखना चाहते हैं। 2023 में दूसरी बड़ी तब्दीलियां मार्च के इख्तिताम के करीब है और आप ये भी महसूस करने जा रहे हैं कि अगरचे ये एक बहुत ही बतदरीज तब्दीली है, जहां आपको बाइख्तियार बनाने का सैयारा आपके मालियात और खुद मुख्तारी के घर में मुंतकिल हो रहा है और ये आपके लिए सुस्त रवि का बाइस बनेगा। एक तवील अरसे में चीज़ों को तब्दील करने का बतदरीज मौका। अब हम चंद सालों की तरफ नहीं देख रहे हैं, अब हम 2045 तक बहुत से सालों को देख रहे हैं। लिहाजा आपको अपनी मालियाती सिक्योरिटी को तब्दील करने के लिए सुस्त रफ्तारी का सामना करना पड़ेगा ताकि खुद को काबिल कदर तब्दील किया जा सके। अगर उसे तब्दील करने की ज़रूरत है तो अब सबको ज़रूरत नहीं है। इस पर काम करें ताकि मैंने अभी जिक्र किया है, ताकि लाशूर ये समझना शुरू कर दे कि ये वो तब्दीलियां हैं जिनसे अब गुजर रहे हैं। अब आइए 2023 महीने बा महीने देखते हैं और देखते हैं कि हम सैयारों के साथ हम आहन कैसे काम कर सकते हैं। साल का आगाज़ बहुत ज़्यादा मुस्बत तवानाई से होता है। जनवरी के आगाज़ के साथ ही मुस्बत तवानाई का एहसास होता है कि घर में कुछ आरामदेह और पुरसुकून महसूस होता है। अब घर पर हैं, अब ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, अब ज़्यादा तनाव का शिकार नहीं हैं। नवंबर और दिसंबर में काम में कुछ ताख़ीर हुई है और ऐसा लगता है कि आपने इसे दिल से ले लिया है और थोड़ा सा वक्त निकाल लिया, जो कि बहुत अच्छा है। घर में बहुत ज़्यादा तवानाई है और बहुत सारी तवानाई आपके अर्द गिर्द अच्छी तवानाई है
और इस वक्त सैयारों से आने वाला पैगाम यह है कि किसी भी चीज़ को मजबूर न करें, आराम से काम ले। जैसा कि ये 14 जनवरी के आसपास खिलता है, आपको इस आगे की रफ्तार को महसूस करना शुरू हो जाएगा। वो तमाम ताख़ीर उन तमाम चीज़ों पर दबाव डालती है जो नवंबर और दिसंबर में मंसूबा बंदी के मुताबिक नहीं हो रही थी। आपको मालूम हो जाएगा कि मैं क्या हूँ और इस बारे में बात करना अचानक सामने आना शुरू हो जाता है और ये फरवरी में जारी रहता है और मार्च तक आप किसी भी किस्म के मसाइल या तब्दीलियों को हल करने के अपने रास्ते पर हैं जो आपको काम पर हुई होंगी, क्योंकि बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं और इस तब्दीली को नुमायां किया गया है 2023 में और 2024 तक, क्योंकि आपको अगले 2 सालों में इस काम के घर में 1 या 2 चांद ग्रहण लगने वाले हैं। लिहाजा ये अच्छी बात है कि यह तवानाई को मुतहर्रिक कर रहा है। ये कह रहा है कि तब्दीली अभी ख़त्म नहीं हुई है और हम जानते हैं कि आपको हो चुका है। दिसंबर 2020 के बाद से काम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हुई हैं। 18 के बाद जनवरी में बहुत ज़्यादा खुद तरक्की हो रही है। आपको और भी ज़्यादा बहाव महसूस होगा, क्योंकि ये वो वक्त है जब मरकरी बराह रास्त है। मरकरी हमारी जहनियत है। हम ऐसा सोचते हैं कि जब पारा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू कर देता है और जनवरी के आखिर में फरवरी में रफ्तार पकड़ता है तो चीज़ें साफ हो जाती हैं। हम एक हकीकी सतह पर काम शुरू करना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ फरवरी और मार्च का जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि एक दुनिया के तौर पर हम कुछ आजमाइशी तवानाइयों को महसूस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वो वक्त है जब प्लूटो आपके बुर्ज जद्दी के आखिरी दर्जे पर होगा। जब बुर्ज जद्दी की तमाम तवानाइयों को समझना होगा ताकि वो सैयारा अगले बुर्ज पर मुंतकिल हो सके। दूसरे अल्फाज में 0 दर्जे पर बुर्ज दलों में दाखिल हो जाएगा, जो प्लूटो मार्च के आखिर में करेगा। ताहम मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि ये एक सुस्त अमल है, इसलिए प्लूटो अगले 2 सालों में आगे पीछे होता रहेगा। इसलिए वो कुछ ख़ास वक्त आने वाले हैं जब हमारा तजर्बा किया जाएगा। उन तवानाइयों को ख़ास तौर पर महसूस करेंगे ताकि जब हम मार्च में दाखिल हूँ तो वहाँ एक खूबसूरत तारीख़ है जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ। बराकरम उसे नोट कर ले। ये 2 मार्च है। ये घर में एक मुस्बत तवानाई है, लिहाजा इससे लुत्फ़ अंदोज़ हूँ। इससे ज़्यादा लोगों के साथ आने या ख़ानदानी तकरीब मनाने का मंसूबा बनाएं इस वक्त। और आइए थोड़ा सा बुर्ज जद्दी के घर के बारे में बात करते हैं। आप वाकई में मुस्बत तवानाइयाँ रखते हैं जो 2022 से जारी है, क्योंकि 2022 के दूसरे हिस्से में मुश्तरी तौसी का सैयारा आपके लिए घर की इस जगह पर चला गया और हो सकता है नवंबर और दिसंबर के आसपास कुछ धचके लगे। जैसे जैसे साल शुरू हो रहा है, तौसी की खुशी का सैयारा आपके घर में पहले 5 महीनों तक रहने वाला है। लिहाजा मई 2023 तक इससे लुत्फ़ अंदोज़ हूँ कि शायद अब तज़ीन व आराइश के ज़रिए अपने घर को बढ़ा रहे हैं, एक नए घर में मुंतकिल हो रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने घर में ख़ानदान के किसी नए फ़र्द का इस्तकबाल कर रहे हों। खा कुछ भी हो, वहाँ मुस्बत तवानाइयाँ मौजूद हों। वाहिद इंतबा यह है कि आप में से जो लोग रोमांस की तलाश में हैं उनके लिए ज़्यादा तेज़ी से फैलाव ना करें। 17 मार्च से 12 अप्रैल तक मोहब्बत, खूबसूरती, शादी और ज़रखेज़ी का सैयारा ज़ोहरा आपके चार्ट के इस हिस्से से सफ़र करेगा और वो एक सफ़ीर की तरह काम कर रहा है जो मुश्तरी के लिए राह हमवार कर रहा है, क्योंकि मुश्तरी आपके चार्ट के इस हिस्से में दाखिल होगा। साल का दूसरा हिस्सा, इसलिए बहुत ज़्यादा रोमांस का इम्कान है। जैसा कि मई का आगाज़ हो रहा है और नए बच्चे की पैदाइश आपकी ज़िंदगी के इस मरहले में आगे बढ़ने के इम्कानात भी हैं। अगर उनमें से कोई भी आपके लिए मुनासिब नहीं है, सिर्फ बच्चों पर जोर दे सकते हैं कि आप इस वक्त उनके साथ इस छोटी सी खिड़की में बहुत कम वक्त गुजारते हैं, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में साल के दूसरे हिस्से में भी की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। हो सकता है कि वो स्कूल जा रहे हों, हो सकता है वो घर छोड़ रहे हों। 2023 के दूसरे हिस्से में खुशी के तफरीही वक्त और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे पर भी जोर दिया गया है।
तो क्या अब कोई नया शौक मुतारफ करवा सकते हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो ख़ास तौर पर तख्लीकी ही क्यों ना हो। बैरूनी दुनिया के लिए बागबानी और खाना पकाने जैसी चीज़ें बहुत इलाज हैं, और वो आपको काम पर जो दबाव और जिम्मेदारियां निभाते हैं उनमें वाकई आपकी मदद कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप वाकई सितंबर 2022 से अपनी सेहत का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखे हुए हैं। मार्च 2023 तक इन तमाम महीनों के दौरान आपको एहसास हो गया है कि आपको वर्जिश के लिहाज से, ग़िज़ा के लिहाज से वाकई क्या ज़रूरत है। आपको छुट्टियों के दौरान कुछ धचके लगे होंगे जिनमें आप अकेले नहीं हैं, लेकिन मार्च के आखिर तक वापस ट्रैक पर आ जाएंगे। सेहत के इस घर में जो तवानाई थी, जो आपको देखभाल करने पर जोर दे रही थी, वो अब इससे बाहर निकल रही है और अब 26 मार्च के आसपास एक हकीकी तब्दीली महसूस करने जा रहे हैं। वो एक्शन सैयारा आपके रिश्तों के घर में मुंतकिल होने वाला है और आप अप्रैल और मई को इन ताल्लुकात पर काम करने में गुजारेंगे और उनमें तवानाई डालेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उन पर आपकी पूरी तवज्जो है। ये नोट करना दिलचस्प है कि 20 अप्रैल अर्ध गिर्द आपके घर में चांद ग्रहण होगा। इससे घर में किसी मसले पर रोशनी पड़ सकती है। हो सकता है कोई अंदर आ रहा हो, कोई बाहर जा रहा हो सकता है कि आप घर शिफ्ट हो रहे हो सकता है कि इस वक्त आपको कोई पैगाम भेजा जा रहा हो कि ये दूसरी शिफ्ट का वक्त है। हो सकता है कि एक सादा सा मुवाफ़क़त हो। आपको अपनी ज़िंदगी में क़द्रे तनाव को कम करने के लिए अपने होमवर्क के मामूलात पर अमल करने की ज़रूरत है। इसलिए चांद ग्रहण से पहले इस हफ्ते पर ध्यान दें। इसलिए चांद ग्रहण 20 अप्रैल के आसपास है। कोई बड़ा फैसला ना करें और सिर्फ खामोश रहने की कोशिश करें और देखें कि आपको कौन से पैगामात मौसूल हो रहे हैं कि तवज्जो कहाँ है। और 20 मई के आसपास जारी किया जा सकता है। सियारों की फ़िज़ा में एक हकीकी तब्दीली है, लिहाजा इस दिन को एक दिन के तौर पर ले ताकि चीज़ों को कम करने और आराम करने और फिर आगे बढ़ने के लिए शेड्यूल से ज़्यादा ना करें। जून माह ऐसा लगता है कि वो वाकई इस रकम पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं जो आपको दूसरे ज़राए से हासिल होती है। इस रकम के अलावा जो आप काम पर कमाते हैं, ये आपके साथी की रकम हो सकती है, ये टैक्स की रकम हो सकती है, ये सरमायाकारी हो सकती है, ये वो रकम हो सकती है जो अपने इंश्योरेंस और विरासत से हासिल की हो। खा कुछ भी हो, आपके चार्ट में इस इलाके पर ज़्यादातर जून के दौरान और जुलाई के पहले हिस्से में इस बात पर तवज्जो दें कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपको हासिल करने की ज़रूरत है। क्या कोई ऐसा काम है जो आप किसी पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। मुमकिना तौर पर आपके साथी के माली मामलात स्पॉटलाइट में आ रहे हैं। ये आपकी अपनी नफ्सियात को समझने के वक्त की नुमाइंदगी भी कर सकता है। कुछ लोग इस वक्त थेरापी में जा सकते हैं। आप किसी ऐसे काम में गहराई से जा रहे हैं जिस पर आपको अमल करना है और बुर्ज जद्दी किसी ऐसी चीज़ के साथ काम करें जो आप वाकई चीज़ों पर उतरने और काम को मुकम्मल करने से नहीं डरते हैं और ये आपके लिए एक बहुत ही नतीजा खेज दूर हो सकता है। दूसरी चीज़ जो जुलाई में बहुत फ़ाल है वो 30 जुलाई या उसके बाद अगस्त के पूरे रास्ते पुराने दोस्तों और मौजूदा दोस्तों के साथ राब्ता कायम करने या ग्रुप्स में शामिल होने या दोस्तों के ग्रुप या किसी ग्रुप के साथ किसी किस्म के सफ़र छुट्टियों पर जाने पर कुछ जोर दिया जाएगा। आप नहीं जानते कि ये तवानाइयाँ किस तरह जाहिर होने वाली हैं। यकीनी तौर पर आपके चार्ट के इस हिस्से में कोई सरगर्मी मौजूद है। इसमें इन ग्रुपों और दोस्तों का हवाला नहीं दिया गया है जो आपको मुआवजे के लिहाज से काम से तवानाई हासिल कर रहे हैं। वो नौकरियां जो आपने की हैं या किसी काम के लिए इजाफी इनामात जो अपने काम पर किए हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस वक्त आपके लिए कुछ मुस्बत जाहिर होगा। अगस्त में बुर्ज जद्दी सही काम के घर में एक हकीकी शिफ्ट होने वाली है, लिहाजा आपका पेशा क्या है वो करें जिस पर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तवज्जो दे रहे हैं
और सितंबर अक्टूबर में पैसा लाने वाली चीज़ नवंबर के पूरे रास्ते काम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है। मैं आपको सख्त मेहनत करते हुए देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि आप वहाँ तवानाई डाल रहे हैं, यहाँ तक कि वो काम थोड़ा सा भी हो सकता है जो मैं ख़ास तौर पर सितंबर और अक्टूबर के आसपास देख रही हूँ। इसलिए इसका ध्यान रखें और हमेशा याद रखें कि खुद की देखभाल के साथ सख्त मेहनत को मुतवाज़िन रखना है। अक्टूबर का ख़ास जिक्र ज़रूरी है क्योंकि अक्टूबर 12 इससे पहले हफ्ते के आसपास बहुत ज़्यादा सरगर्मी होती है। इस काम के घर में एक बार फिर तवानाई की तब्दीली है और फिर इस काम के घर में सूरज ग्रहण होगा, लिहाजा अक्टूबर के अवाइल से उसे आसान रखें। अब अक्टूबर के इब्तिदाई फ्रेम में अहम काम का फैसला करने के लिए दबाव न आने दें जिसका आप इंतज़ार करना चाहते हैं। सूरज ग्रहण के बाद जो कि 16, 17, 18 के लगभग होगा, किसी भी किस्म की तवानाई के ज़ाहिर होने के लिए अक्सर हमें चांद ग्रहण के बाद लफ्ज़ी तौर पर मज़ीद मालूमात मिलती हैं और हम बेहतर फैसले कर सकते हैं। अक्टूबर के बिल्कुल आखिर में दूसरा चांद ग्रहण होगा जो पूरे चांद पर ग्रहण होगा और ये आपकी तख्लीकी सलाहियतों और बच्चों के घर में होने वाला है। तो ऐसा लगता है कि आप काम और आराम के वक्त के दरमियान एक बार फिर एक तरह का तवाज़ुन पैदा कर रहे हैं कि आप कैसे इंतज़ाम कर रहे हैं कि यह वाकई आपकी ज़िंदगी में मुस्तकिल थीम का हिस्सा है, क्योंकि आपको शऊरी तौर पर कोशिशें करने की ज़रूरत है इस लज्जत को बढ़ाने के लिए वो तफरीही वक्त गुजारें, क्योंकि आपके लिए अक्सर काम करना भी खुशी का बायस होता है। इसलिए चांद ग्रहण इस बात को उजागर करेंगे और वो इस तवाज़ुन को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। नवंबर के पहले हफ्ते में 7 तारीख के करीब एक दिन फिर एडजस्टमेंट होने वाली है। तयशुदा वक्त से ज़्यादा ना करने और किसी चीज़ को अपने साथ बैठने की इजाज़त देना, क्योंकि इसके बाद आप ज़्यादा वाज़े और ज़्यादा तवानाई की मेहनत महसूस करेंगे। 25 नवंबर को जब एक बड़ी एडजस्टमेंट होती है तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे हटते हुए देख रही हूँ। तो आप इस वक्त छुट्टी लेने जा रहे हैं, लेकिन वाकई नवंबर के आखिर से लेकर 5 जनवरी 2024 तक खामोशी सी लगती है। अगर आप इस पूरे अरसे में काम कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप पर्दे के पीछे थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहे हैं। हो सकता है आप दफ्तर में ज़्यादा नहीं जा रहे हों या ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हों, आप अगले साल के लिए मंसूबा बंदी के मराहिल में हों, लेकिन इस तवानाई का एहतराम करें कि यह आपके बच्चे की पुरसुकून जगह पर है। लिहाजा आप इस वक्त थोड़ा सा पीछे हटना चाहते हैं जिस वक्त आप ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। 22 दिसंबर को सूरज बुर्ज जद्दी में चलेगा और यही मेरा मौका है कि आपको मुबारकबाद पेश करूं। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मई 2024 खुशियों से भरा हो, मई 2023 इत्मीनान से भरा हो और आपकी सालगिरह का आगाज़ करने का क्या ही शानदार तरीका है। और फिर ऐसा लगता है कि आराम का सिलसिला जारी है। आपके लिए वक्त है कि आपके इशारे में बहुत सी हरकत होती है। आपका एक्शन सैयारा मरीख 5वें नंबर पर मुंतकिल होता है। ये तमाम निज़ाम जाता है, पारा आगे बढ़ना शुरू कर देता है और जनवरी के पहले हफ्ते में आपके लिए सब कुछ वाकई गर्म हो जाता है। लिहाजा पहले चंद दिन गुजारी ये आरामदेह और पुरसुकून है और जनवरी के शुरू होने पर आपकी खैरियत से दुआ गो हैं कि अगर आपको इस पेशीन गोई में कुछ मददगार मालूम हुआ तो बड़ा करम लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है।